जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित धर्मनगरी सिलवानी में आयोजित पर्युषण महापर्व के अविस्मरणीय दृश्य। दिनांक 10 से 19 सितंबर तक संपन्न हुए इस महाआयोजन में यहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक आज्ञानुवर्ती शिष्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री समता सागर जी महाराज एवं श्रद्धेय एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 18वां संस्कार शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान सिलवानी एवं अन्य क्षेत्रों से पधारे भक्तों ने खूब धर्म लाभ लिया, साथ ही पर्युषण महापर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। तीसरे दिन यानी उत्तम आर्जव धर्म वाले दिन कार्यक्रम की शुरुआत जिनाभिषेक से हुई। प्रातःकाल की मंगल बेला में श्रावकों ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य कर लिया। नमन हो रहा है प्रभु भक्ति में नमन हो रहा है, प्रभु भक्ति में नमन हो रहा है। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की गई। मंडल मंडितारि शारिका सराव सराव का अपने चतुर्संगोपसर विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अवादम अस्माकम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न मृत्युम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अधिकामम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न रतिकामम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न क्रोधम पापम वैरम च छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अग्निवायु भयम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वोपसर्गम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न कर्माष्टिकम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम वतन द्रोणम संभानंदनम कुरु कुरु लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम हनन दद पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तस्सु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम। शांति धारा संपन्न कर श्री जी को यथास्थान विराजित किया गया और कुछ ही क्षणों बाद विधान पूजन की क्रियाएं आरंभ हो गयीं। मोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिते पुष्पों की वर्षा पुष्पों की वर्षा। सभी भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और अर्घ्य समर्पित कर अष्ट कर्मों का नाश किया। Yeah.
नायक जो बने बेकर्म शत्रु ना करें मृत्युराज की भी तो विराज ना करें बेकर्म शत्रु जीतने के कोई गजो संपूर्ण ज्ञान भक्ति से गए कोई बजो भक्ति को कोवल की बस कोटि कोटि प्रणाम भक्ति का फल मीठा हो निर्बल में विश्राम चंदनम निर्पाल की तुल्य धवल सुगंध अनूप पूजो जिन करते हो जग मोह परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु मेरे श्री श्रुति भावना बोले देवे करे मदिनार परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु पूजन उपरांत पुण्यशाली भक्त परिवारों ने पूज्य मुनि संघ का पाद प्रक्षालन किया एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर महान पुण्यार्जन किया। सारे देश में जैनियों के इन दोनों पक्षों की चर्चा है। राजनीतिक स्तर पर भी इन धर्मों की मान्यता है। देश में ही नहीं सारी दुनिया में इन दिनों में सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राजनयिक इस बात को ख्याल में रखते हैं कि विश्व में जहां जहां भी जैनी है इन दिनों में जैनियों के पर्व चल रहे हैं, जैनियों की आराधना चल रही है। आप सभी प्रातःकालीन बेला में पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में आकर के, शुद्ध परिधान के साथ, सात्विक परिधान के साथ। जब घर से तैयार होकर के आप मंदिर की ओर निकलते हैं तो ऐसे शुभ, शालीन, मर्यादित और सात्विक परिधान में कोई भी देखता है तो ऐसा लगता है कि इंसान नहीं आ जा रहे, इंसान की शकल सूरत में शायद स्वर्गों से आने वाले देवी देवता ही। चेहरे पर इतने धर्म के भाव, इतने प्रशांत परिणाम, इतना उत्साह कि जीवंत जैसा सभी को दिखता है। इन भावों से आप जब भी पूजा करने बैठेंगे, इन भावों के साथ जब भी मुनि संघ का आशीर्वाद लेंगे, इन भावों के साथ जब भी आप एकासन करने बैठेंगे तो मंदिर में जो पूजा का आनंद आता है एकासन में, वही आनंद भोजन करते समय भी तुम्हें प्राप्त हो सकता है। सायंकाल पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और सभी ने आरती एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का भरपूर आनंद लिया। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान, छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर महान, करूं मैं आरती प्रभु की आरती। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर महान, करूं मैं आरती प्रभु की आरती, करूं मैं आरती प्रभु की आरती।
दिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा। दूजी आरती सीदन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर मान। करूं मैं आरती प्रभु की आरती, करूं मैं आरती प्रभु की आरती। दर्शकों, शिविरार्थी प्रतिदिन इसी तरह भक्तिभाव से दशलक्षण पर्व का आनंद लेते रहे और चौथे दिन भी प्रातःकाल श्री जी के अभिषेक से दिन की शुरुआत हुई। जी का अभिषेक करे अभिषेक शोध जल द्वारा, धुल जाए पापी हमारा। हाँ श्री जी का अभिषेक। श्री जी अनंत गुण वाले, ये परम शोध तन वाले। इनके चरणों में पलधन कर सतबारा, फिर करे शोध जलधारा। हाँ श्री जी का अभिषेक करे अभिषेक शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुरेंद्र लोक ओम राम ह्रीं रोम रोम राम असी अवसानम सर्व शांतिं तुष्टिं कुरु कुरु। ओम रोम धूम फट केतम केतम गाते गाते परविघ्नाय स्फोट स्फोट सहस्रनाम कुरु कुरु पद्मनाम सिंचिंदे परमनाम भिंदे भिंदे शाम शाह वाह वाह सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरामस्य अवसा अनाथ विद्याय नमरंतालम रोम सर्विघ्न सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम परमोजन सर्व शांतिं भवतु ओम सबोजन सर्व शांतिं भवतु ओम यांतोजन सर्व शांतिं भवतु कोटपतिन सर्व शांतिं भवतु ओम नमो बीजपतिन सर्व शांतिं भवतु ओम नमो पादान सायनं सर्व शांतिं भवतु ओम नमो सम्मेलन सोदनं सर्व शांतिं भवतु। क्षेमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु सदास्तु। सांगे कांतं मुचयसतं तेगत भानुकरापतापं मुक्ताफल प्रकरे जाले विदत शोभं विकार्याति जगतः परमेश्वरकम्। ओम श्री भूतनागर वर्तमान समय देवदिन बिरमा आदिनाथ भगवान चंद्र भगवान शीतलनाथ पासन भगवान चौबीस भगवान महावीर भगवान चौबीस भगवान के मस्तक पे छत स्थाप्यामि। नमो नमः। अभिषेक शांति धारा के बाद दशलक्षण पूजन आरंभ हुआ और भक्तों ने 24 तीर्थंकरों की पूजन, 16 कारण पूजन एवं दशलक्षण पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। मंगलों में मंगली प्यारा, नमो पार महाबल प्यारा, नमो पार महाबल प्यारा। अपनी
अनर्गुत्राते पामी कृष्णमाते विचारो चेत निलया नित्यं लोकी गतां वन्दे मामन वेदरानुतिवरान् कल्पामरा शिवां पूजन के दौरान श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की मधुर लहरियों पर जमकर प्रभु भक्ति की। ओ महाराज ने बरेला दरबार ढोल बाजे थे ढोल बाजे थे महाराज ने बरेला डमको बाजे थे कारणी गुण करे हरे चतुर्गति धारी जो प्राणी शिव बनिता की सखी बखानी शील सदा धृणी जो नर पाले सो और की आपद डाले ज्ञान व्यास करे मन माई ताके मोह महातमेराई तो संवेग भाव जैसे बड़े भविष्य की पेटे जो तपे तपे कपे अभिलाषा चोरे कर्म से करे गुरु भाषा साध समाज सदा मन लावे त्यो जगी भोगी भोगी से मिजावे ऋषि दिन भैया ओ बहुत दिवैत भक्ति जो ना जैसे महावीर आए चंदना के गाँव में मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में आए मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला पानी के बरसे जरा के जरा आए मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला पानी के बरसे जरा के जरा मेरी मानो सला मेरी मानो सला। और हम लोग देख रहे हैं सिलवानी वालों का भाग्य कि बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है, मैं देव शास्त्र गुरु के सामने कह रहा हूँ कि अगर मुझे दोबारा जन्म जैन कुल में मिले तो वह सिलवानी नगर में मिले, सिलवानी नगर में। गुरुदेव का पदार्पण हुआ 2014 में और ऐसा बीज बोया कि आज गुरुदेव को जो मैं बताया कि वर्धा की जैन समाज में मंदिर में तीनों मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं है। ये सिर्फ केवल और केवल क्योंकि बंजर भूमि में फसल उगाना बहुत दुर्धर काम है, बहुत मुश्किल काम है और वह समता सागर जी महाराज जी ने महाराष्ट्र में करके दिखाया। करीब पूजन की मध्य पूज्य मुनिश्री ने सभी भक्तों को अपना मंगल आशीष प्रदान किया। देखो, आनंद लेने वाला अपनी जगह से ही आनंद ले लेता है। आनंद लेने वाले को कोई जरूरी नहीं है कि उसका नाम बोले, कोई जरूरी नहीं है कि आगे मंच पर आ पाए, पर यदि वो वाकई में भावनाओं से जुड़ा है तो जहां कहीं भी है वहीं पर उसका मन मयूर नाचने लगता है। मन मयूर। एक बहुत वृद्ध दादाजी पीछे से ऐसे दिख रहे थे कि थोड़ी तेज हवा चले तो वो उड़ जाए, लेकिन उनके पैर ऐसे थिरक रहे थे कि मुझे लगने लगा ये जरा हॉल का ये जो है ना ये मजबूत है कि नहीं, जरा देखो तो जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। बहुत अच्छा। यहाँ पर समाज के वरिष्ठ व्यक्ति, पंचायत के संरक्षक, महासमिति के पदाधिकारी,
बहुतायत वृत्तिजन है, प्रतिमाधारी है। जिस समाज में मार्गदर्शक संरक्षक वृत्ति बन जाए और कमेटी के लोग वृत्ति बन जाएं, उस नगर में 365 दिन वृत्तियों का आदर होता है, वृत्तियों का बहुमान होता है। काफी घरों में वृत्तिजन है, दोनों जन भी वृत्ति है, एक एक जन भी वृत्ति है, रोज शुद्ध भोजन करते हैं। ये सब गुरुवर आचार्य श्री का प्रभाव है। गोवर्धन जी पांड्या साहब ने अभी आप सबके सामने बहुत भावुक होकर के कुछ अपने हृदय के उद्गार रखे। उन्होंने बहुत सारी बातें कुछ ऐसी कह दी जो शायद केवल उन्हीं के भाव की होंगी, मेरे साथ सच्चाई नहीं होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कहीं भी कोई कार्य संपन्न होता है तो उसमें दिखता तो है कि सौधर्मेंद्र प्रधान होकर के कलश कर रहा है, सौधर्मेंद्र प्रधान बनकर के पांडुक शिला पर कलश कर रहा है। लेकिन ये भी मालूम होता है सभी को कि कलश करते हुए सौधर्मेंद्र दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए क्षीर सागर से जल ला करके कलश पहुंचाने की व्यवस्था कौन करते हैं? महाराष्ट्र में जितना भी कार्य हुआ है, गुरुवर आचार्य श्री की कृपा थी, हम लोगों का सौभाग्य। उस प्रदेश में जिन शासन की प्रभावना का अवसर मिला, लेकिन बहुत 4-5 बरस मुनि पुराण सागर जी महाराज, मुनि श्री हरि सागर जी महाराज भी साथ में रहे, उनका योगदान भी रहा। लेकिन सबसे बड़ा योगदान और लंबे समय का योगदान 25 बरस तो हो गए थे, नेमावर में गुरुवर के चरणों में भी पहुंचे थे। ये 27वां बरस है। इलक निश्चय सागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। जहां जहां भी कुछ हुआ है, चाहे मंदिर, चाहे गजरत, चाहे कुछ भी शिविर, कक्षाएं, पाठशालाएं, प्रधानता की दृष्टि से, बहुमान की दृष्टि से मुनि को एक सम्मान दिया जाता है, वो व्यवस्था ही रहती है। लेकिन समाज जानती है, गुणगान भी करती है कि एलग जी का भरपूर हमेशा सहयोग रहता है और उनके सहयोग से ये सारे कार्य समाज में मुझे करने में आसानी हो जाती है। मैं तो ध्वजारोहण के समय मंत्र पढ़वा करके और झंडारोहण जैसा ध्वजारोहण करा देता हूं, बाकी सारी व्यवस्थाएं तो एलग जी ही देखते रहते हैं। इसलिए फ्री होकर के इतना कार्य कर लेता हूं। आप सभी की ये भाव भंगिमा, यहाँ की संस्कारित बालिकाएं एक से परिधान में तत्वा सूत्र तैयार कर रही हैं, नंबर नहीं लग रहा है और तैयारी बहुत दिन दसई है। चौका लगाने में मास्टरी है, वो स्वयं अपने तय पूरा रसोई चौका तैयार कर सकती हैं। ऐसी बालिकाएं मोक्ष मार्ग पर जब बढ़ती हैं तो जिन शासन गौरवान्वित होता है, और जब किसी दूसरे घर में जाती हैं कुल वधू बन करके, तो वो परिवार, वो घर भी गौरवान्वित होता है। प्रवचन के बाद दीप प्रज्वलन की क्रिया संपन्न की गई। आ गए गुरुवर तेरे दर पे दीवाने आ गए, दीवाने आ गए, दीवाने आ गए। तदोपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनिश्री को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, जैसा जादू है गुरुवर, जैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में। दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में।
अच्छा आ जाओ चले। इसके उपरांत पूजन पुनः प्रारंभ हुआ और भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्जन किया। हो सोति निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वासा नारे बुरा कर देश लगे पीछे या देश उपज को पाया नारे उत्तम सो उत्तम लिए। जन्म रोग निर्भर सम्यक रत्नाते भजो। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रोपि सम्यक रत्नत्राय नमः। अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि। चरवर्ती धूप सुलावना फल ललित आटो द्रव्य में शुद्ध अर्घ कीजिए पावना। मन भाति शरण रीति धारक मुनि की पूजा करो करे पातक हरे सारे सकल आनंद विस्तर। मध्यकालीन बेला में पूज्य ऐलख निश्चय सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हमेशा हमेशा कहते हैं कि गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज 6 ढाला के लिए लघु समयसार कहा करते थे, क्योंकि उसमें मुनियों के आचरण का कथन किया गया है। समाचार जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, और दूसरी ओर जिसमें मुनिराज के आहार विहार चर्या के साथ आध्यात्म योग का कथन किया गया है। दूसरी ओर मूलाचार ग्रंथ में दिगंबराचार्यों के पंचाचारों का वर्णन किया गया है, 28 मूल गुणों का वर्णन किया गया है। उसी को लेकर के लघु रूप में दौलत राम जी साहब ने मुनियों के साथ श्रापों का भी कथन किया है। ऐसा वह ग्रंथ जिससे पढ़ते हैं सभी निर्ग्रंथ और सभी श्रावक बंधु, क्योंकि यह तीर्थंकर भगवान की वाणी है। जो नदी के 2 कूल हैं, एक ग्रंथों का, दूसरा निर्ग्रंथों का। ग्रंथों और निर्ग्रंथों के बीच में तीर्थंकर भगवान महावीर की देशना आज तक हम और आप तक आई हुई है। ऐसी देशना का लाभ लेने के लिए और इस परंपरा को जब विच्छिन्न हो जाता है, परंपरा लोप होने की ओर होती है, तब यह परंपरा देवाधिदेव पुष्पदंतनाथ भगवान के समय से लोप तो प्राप्त हो जाती है। तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान, देवादेव शीतलनाथ भगवान, श्यामनाथ भगवान, बाष्पोज भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान तक यह धर्म की परंपरा पाव पल्ल, आधा पल्ल, पौन पल्ल और 1 पल्ल को लोप को प्राप्त हुई। पुनः पौन पल्ल, आधा पल्ल और पाव पल्ल तक यह है देवादेव पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक यह परंपरा लोक को प्राप्त रही। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव, देवादेव शांतिनाथ भगवान का उदय हुआ और जैसी वह तीर्थंकर प्रकृति उदय में आई, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त हुआ और तब से धर्म की परंपरा जो प्रवाहमान हुई है वह आज तक अविच्छिन्न रूप से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक आई है और तब से शासन काल आज तक जीवंत और जयवंत है। और वह शांतिनाथ भगवान जिनकी परंपरा आई है, तो कुंडलपुर के बड़े बाबा और सिलवानी के खड़े बाबा, ऐसे एक खड़े बाबा गुरुदेव विद्यासागर छोटे बाबा के माध्यम से श्रीमद जैन पंच कल्याणक जिनमें प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है और गुरुवर की महती कृपा के माध्यम से 3 खड़े खड़े बाबा देवादेव शांतिनाथ भगवान जी, देवादेव कुंसनाथ भगवान जी, देवादेव अरनाथ भगवान जी और ऊपर जो 24 है विश्वादी वीरांता, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान और जो मानस स्तंभ में ऊपर चतुर्मुखी 4 भगवान और बीच में 4 भगवान विराजमान किए हैं। यह सब गुरुवर के सत्संग और गुरुवर के आशीर्वाद का प्रभाव है। तत्वार्थ सूत्र की कक्षा के बाद पूज्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से शंका समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं रमेश कहते नेर तथा मेरे बंधु प्रमोद कहते कारंजा। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि जब बड़े बड़े कोई भी प्रोग्राम में बड़े बड़े बैनर, उस पर बड़े बाबा का, आचार्य श्री का और मुनिश्री का फोटो लगते हैं उसके ऊपर, और जब प्रोग्राम होता है
तो कहीं भी पड़े रहते, भंगार में भी चले जाते। और मंदिर में जो शास्त्र होते हैं, जीर्ण शीर्ण होने के बाद उसका क्या उपयोग करें, उसके बाद ऐसे कुछ उसको शास्त्र ने किताब बोलेंगे कि वो एकदम मिथ्यात्व की ओर लेके जा रहे हैं, और मुनिश्री का नाम है उस पर। तो ऐसे शास्त्र मंदिर में रखना, ऐसे शास्त्र मंदिर में रखना कि उसका क्या उपयोग करना। देखिए, किंचित दोष तो दिखाई देता है, लेकिन समसामयिक प्रभावना के अंगों में उसे सम्मिलित करना पड़ता है। अगर हम ये केवल ये अवधारणा बना लें कि चित्र बनने नहीं चाहिए, चित्र लगने नहीं चाहिए, बाद में उनका कोई उपयोग नहीं होता, तो पंच परमेष्टियों के चित्र घरों में नहीं मिलेंगे, किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन घरों में बाकी के सब चित्र तुम्हारे लगे रहेंगे। ऐसे ऐसे चित्र लगे रहेंगे जो तुम्हारे चित्त को असंस्कारित करते रहेंगे। इसलिए देवसास गुरु के चित्र लगना तो बहुत जरूरी है। बस इतना ध्यान रखें, उनका बहुमान हो, अनादर ना हो। एक समय आने पर चित्र का रंग भी उड़ सकता है, कागज कमजोर भी हो सकता है, फिर उसका क्या करें? चाहे तो आप यदि नमोकार लिखा है तो उतनी कटिंग कर लें, फोटो है उसकी कटिंग कर लें, क्या करें फिर एक रजिस्टर में उनको इकट्ठा कर लें। रजिस्टर कंप्लीट होने पर शास्त्र भंडार में विनय पूर्वक उसको जमा कर दें, बाकी कागज का एक तरह से समापन कर दें। महाराज जी, मैं एक शंका का समाधान चाहता हूँ। हमारे दोनों की एक शंका है, सेवा, स्वाध्याय, संयम और दान में सबसे बड़ा धर्म क्या है? समय और परिस्थितियों के अनुसार सभी का महत्व है, सभी धर्म है। सेवा का व्रत छोटा मोटा व्रत नहीं है। प्रश्न मंच में आपकी ही बालिका से अलग जी महाराज ने पूछ लिया था कि तुम्हारे डॉक्टर ऑपरेशन, तुम्हारे पापा ऑपरेशन करते हैं तो क्या क्या करते हैं, तो देखते देखते उसने भी वो सारी बातें बता दी जो एक डॉक्टर ऑपरेशन के समय करता है। अब इसकी डिग्री नहीं है। सेवा का महान धर्म है। आज सारी दुनिया में सेवा की जरूरत है। भक्तगण सायंकाल पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और सभी ने आरती एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का भरपूर आनंद लिया। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान, छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर महान, करूं मैं आरती प्रभु की आरती। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर महान, करूं मैं आरती प्रभु की आरती। करूं मैं आरती प्रभु की आरती। चौथे दिन की क्रियाएं संपन्न होने के बाद पांचवें दिन उत्तम सत्य धर्म को अंगीकार करते हुए सभी शिविरार्थियों ने अभिषेक, पूजन, प्रवचन एवं सायंकालीन कार्यक्रमों का आनंद लिया। को भगवती तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाधिपति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो दोय कर्म रज में, भविजन को शिव के तुम पद पंकज पूज।
चिन्ह भिन्न भिन्न सर्वमोहिनीयम चिन्ह चिन्ह भिन्न भिन्न कर्माष्टिकम चिन्ह चिन्ह भिन्न भिन्न ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मटम वतन द्रोणम संभानंदनम कुरु कुरु लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम हन हन दयद पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तस्सु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि हरिहंते शरणं पवजामि सीते शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं ब्रह्मं शरणं पवजामि ओम नमो सह पुष्पांजलिं क्षिपामि चरणों में नाथ तरजो में रहो रे हाँ चरणों में नाथ तरजो में रहो रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे हाँ रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे मारा आदिनाथ दरबार में जीना चल झूम झूम मारा आदिनाथ दरबार में जीना चल झूम झूम दसी घाटिया कर अरिहंते देवा। चलिए हो गया। और 4 में मुनि श्री समता सागर जी और एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज जी का महाराष्ट्र में आगमन हो गए। इनके सानिध्य में बिताया हुआ हर क्षण हमारा अमृत क्षण है और हर परिक्षण विलक्षण है, विलक्षण है, विलक्षण है। आखिर में हमको ऐसा महसूस हो गया कि जब से इनके साथ जुड़े हैं 2007 में महाराज जी वहां आए अंजन गांव में और हमारा रिटायरमेंट हो गया 2004 में। अब रिटायरमेंट के बाद हर एक रिटायर जो होता है उसकी कली मुरझा ही जाती है, मगर हमारा उल्टा हो गया, हमारी कली खिल गई फूल जैसी। और जब से हम महाराज जी के साथ जुड़े हैं तो हमें ऐसा महसूस हुआ है कि तेल के बिना दीपक नहीं जलता, तेल के बिना दीपक नहीं जलता, शिव के बिना मोती नहीं पलता। और आप मानो या ना मानो, ये दोनों गुरुवर के बिना जीवन का उद्धार नहीं होता, जीवन का उद्धार नहीं होता, जीवन का उद्धार नहीं होता। सारी शिविरार्थियों की यहाँ हुई बहुत सुंदर अगवानी, आबाल वृद्ध सभी में दिखा अपनापन, अपनापन और मीठी वाणी। बच्चे जवान सारे रहते मर्यादा में, कोई नहीं जवानी। एक बार ऐसा हो गया, सत्य और झूठ में दोस्ती हो गई, दोनों ने मित्रता बना ली। उन्होंने कहा भैया एकदम प्योर सत्य की रीझबूझ हुई कि नहीं तो थोड़ा झूठ हमारा साथ दे देना। और झूठ ने भी कहा कि यदि मार्केट में एकदम ही हमारे को कोई पसंद नहीं करे तो लेवल तुम्हारा लगा लेंगे भैया, काम चलाना है संसार में। दोनों ने दोस्ती कर ली, व्यवहार बना लिया। गर्मी के दिनों में दोनों नहाने गए। सत्य तो अपने नहाने में लगा, डुबकी लगा रहा है, आराम से आनंद ले रहा। और ये चतुर चालाक झूठ, इसने मौका देखा और झटपट धीरे से निकल आया
अब जैसे ही सत्य के कपड़े पहन करके नगर में आया, ओ सत्य महाराज जय हो जय हो जय हो। सत्य महाराज अरे भाई स्वागत करो, स्वागत करो, वेलकम। और भीड़ इकट्ठी हो गई, जय जयकार। कोई पालकी ले आया, पालकी में बिठा लिया, पालकी लेकर के जा रहे। सत्य महाराज पहली बार अपने नगर में सत्य आया और सत्य की जय जयकार हो रही है। आज झूठ सत्य का परिधान पहन करके संसार में जय जयकार पा रहा है। छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल। नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल। आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। घुंघरू छम। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर देखिएगा आगे के दृश्य। जय जिनेंद्र।